श्री रमेश बाबा जी महाराज हमारे गुरुदेव यहाँ 16 साल की अवस्था में आ गए थे। जब इस मंदिर का मतलब बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और यहाँ पे मतलब अजगर सांप बिच्छू लोटा करते थे और डाकुओं का स्थल था। आराधना का परिणाम है कि आज आप स्थल देख रहे हो जहाँ राधा रानी का दिव्य स्वरूप विराजमान है। श्री माता जी गौशाला 5 गायों से शुरू हुई थी, आज 55,000 65,000 गाय हो गई हैं। विश्व की सबसे बड़ी देसी नस्ल की गौशाला, भी किसी से मांगना नहीं। यहाँ तक कि हम पूजा सेवा में हैं ठाकुर जी के, आज तक बाबा की आज्ञा है कि कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। अगर तुम्हारे पास माचिस के लिए अगरबत्ती के लिए पैसा ना हो तो ब्रज की ये पत्तियों से आरती कर लेना, लेकिन मांगना। इस यात्रा भी निःशुल्क होती है, 25 से 30,000 लोग रहते हैं, निःशुल्क खाना रहना पीना और बहुत सुंदर तरीके से संकीर्तन। ईश्वर बोले सा, बोले नहीं ऐसे नहीं श्याम सुंदर, अच्छे से बोलो जैसे हम बोलते तो राधे राधे आप सभी भक्तों को। मैं अमन गोस्वामी, सेवाधिकारी श्री लाडली लाल मंदिर बरसाना में आज आपका स्वागत करता हूं आप सबके YouTube चैनल श्री कृष्ण महिमा में। तो याते पहले हमने आपको घेवर वन की कथा के बारे में विस्तार में वर्णन करो कि घेवर वन में श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के कैसे रास रचाए, कैसे क्या क्या वहाँ पे रास रचाए, क्या क्या वहाँ पे लीलाएं उन्होंने करी हैं, उसके बारे में आपको विस्तृत वर्णन बताया। तो अब एक बार की बात यह है कि श्री कृष्ण और श्री राधा रानी रास कर रहे, तो श्री कृष्ण ने जो श्री राधा रानी उनको उपमा दे दी कि आपको जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, आपके जो नग आपने पहन रखे हैं, हार जो आपने पहन रखे हैं, वो सब भी चंद्रमा के समान है। तो वही थे श्री राधा रानी रुष्ट रह गई और उन्होंने कही, क्यों मोते चंदा कही सुन प्रिय नवल किशोर, घटत बढ़त छिन छिन घड़ी है कलंक अति घोर। इसका अर्थ है कि राधा रानी ने कही कि हे प्रिय, आपने क्यों मोते चंदा कही, चंदा तो पल पर घटतो बढ़तो रे, और यहाँ पे तो कितने कलंक हुए हैं, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरे ऊपर कलंक है। तो यही चीज़ थे जब श्री राधा रानी रुष्ट रह गई तो वो यहाँ पे मान मंदिर में आई। मान मंदिर में एक छोटी सी गुफा में वो जाके बैठ गई और उन्होंने मान कर लिया। अब जब उन्होंने मान कर लिया तो श्री कृष्ण ने बहुत दुख हुआ और वो उन्होंने उनको मनाने की कोशिश करी और उसी के लिए वो मोरकुटी में भी पहुँचे। तो आइए पहले आपको मान मंदिर के दर्शन करावें, उसके बाद में मोरकुटी जाएंगे, मोरकुटी जाके आपको फिर मोरकुटी के दर्शन कराएंगे। आइए, राधे राधे। राधे राधे सभी भक्तन को। आज हम आए हैं मान मंदिर। ये मान मंदिर के जो सेवा अधिकारी हैं, जो पूजा संभाल रहे हैं मान मंदिर की, उनके पास महाराज जी के पास में, तो ये यहाँ की कथा को विस्तृत वर्णन बताएंगे, रमेश बाबा के बारे में जानकारी देंगे। उन्हीं की रमेश बाबा की नीचे बहुत बड़ी गौशाला है, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे और महाराज जी भी उसके बारे में आपको विस्तृत वर्णन बताएंगे। तो आइए महाराज जी से बात करते हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। ये मान मंदिर है। सबसे पहले तो यहाँ बरसाने में मान मंदिर, मान लीला स्थली है। राधा रानी ने यहाँ मान किया था। राधा रानी ठाकुर जी से रूठ के ये यहाँ आके विराजमान हुई थी। और मान मतलब रूठना,
ठाकुर जी से रूठ के यहाँ पे मान लीला हुई है। ठाकुर जी ने यहाँ राधा रानी को मनाया है, तो इसलिए इसका नाम मान मंदिर है। मानगढ़ भी कहते हैं। मानगढ़ मतलब यहाँ ब्रह्मांचल पर्वत है, साक्षात ब्रह्मा जी अपने स्वरूप में यहाँ स्थल है। और उनके जैसे 4 मुख हैं, वैसे यहाँ 4 गढ़ हैं, दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़ और भानुगढ़। ये 4 गढ़ हैं, जिसमें से मानगढ़ हमारी राधा रानी का मान स्थली है। यहाँ अष्टमा सखियों के साथ राधा रानी नित्य विराजमान रहती हैं और महापुरुषों को इन लीलाओं के दर्शन भी होते हैं। और यहाँ पे पूज्य बाबा श्री रमेश बाबा जी महाराज हमारे गुरुदेव यहाँ 16 साल की अवस्था में आ गए थे। जब इस मंदिर का मतलब बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और यहाँ पे मतलब अजगर, सांप, बिच्छू लोटा करते थे और डाकुओं का स्थल था। तब हमारे बाबा श्री तो नित्य ही सखी परिकर हैं, आप ब्रजवासी सब जानते हैं। तो उनकी राधा रानी की प्रेरणा से सबसे पहले पहली रात यहीं आए थे, जो अंधेरा, घनघोर अंधेरा था, न कोई सीढ़ी थी, न पानी था, न रहने का कोई जगह था, लेकिन बाबा ने यहाँ पहला स्थल अपना निवास यहीं लगाया और ब्रजवासियों के नीचे मधुकरी मांग के पाना। फिर बाबा की प्रेरणा हुई। बाबा बहुत तेज़ी से यहाँ नृत्य करते थे, नृत्य आराधना होती थी। ब्रजवासी उस समय जैसे खेतों में हल चला के आते थे, रात में यहाँ रुकते थे और रात में 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बहुत तेज़ी से अलाद चक्र की तरह बाबा घूमते थे और ब्रजवासी भी नृत्य करते थे। उस नृत्य आराधना का परिणाम है कि आज आप स्थल देख रहे हो, जहाँ राधा रानी का दिव्य स्वरूप विराजमान है। श्री माता जी गौशाला 5 गायों से शुरू हुई थी, आज 55,000 65,000 गाय हो गई हैं। विश्व की सबसे बड़ी देसी नस्ल की गौशाला है। यहाँ निःशुल्क है, यहाँ किसी प्रकार का कभी भी किसी से मांगा नहीं जाता, कभी याचना नहीं की जाती। बाबा श्री की हमारी आज्ञा है कि कभी किसी से मांगना नहीं। यहाँ तक कि हम पूजा सेवा में हैं ठाकुर जी के, आज तक बाबा की आज्ञा है कि कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। अगर तुम्हारे पास माचिस के लिए, अगरबत्ती के लिए पैसा ना हो तो ब्रज की ये पत्तियों से आरती कर लेना, लेकिन मांगना नहीं। और हमारे बाबा की आज्ञा का हम पालन करते हैं, उसका चमत्कार देखते हैं कि आज तक किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। और जितना बाबा बोले आए तो बांटते रहना, कभी किसी चीज़। और ब्रजवासियों को साक्षात कृष्ण स्वरूप समझना। हमारे बाबा ब्रजवासियों को साक्षात आराध्य मानते हैं, कृष्ण स्वरूप ही मानते हैं। उसका परिणाम यह है कि राधा रानी उनके साथ हमेशा रहती हैं और उन्हीं की चमत्कार की है। यात्रा अभी ख़त्म हुई है, समाप्त हुई है। और इस बार इतनी सुंदर यात्रा हुई है 40 दिन की, जिसमें कभी एक बूंद पानी नहीं गिरा, किसी यात्री को कोई परेशानी नहीं हुई। बहुत सुंदर यात्रा हुई और इस यात्रा भी निःशुल्क होती है। 25 से 30 हज़ार लोग रहते हैं, निःशुल्क खाना, रहना, पीना और बहुत सुंदर तरीके से संकीर्तन यात्रा होती है। तो ये बहुत चमत्कारिक स्थल है और ये मान मंदिर राधा रानी का सबसे बहुत ही प्रिय स्थान है। गहवर श्री राधा को घर है। राधा रानी ने इस गहवर वन की रचना की, जो वृषभान महल है, श्री जी का मंदिर है, वृषभान बाबा का महल है। वहाँ तो उनके पिताजी का घर है। अब पिताजी के सामने राधा रानी ठाकुर जी से मिल नहीं सकती, इसलिए उन्होंने गहवर वन की रचना की। राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांग विल्सन मधुरस्थली के। राधा रानी ने अपने कर कमलों से ही पल्लव वृक्षों को लगाया, इस गहवर वन की रचना की। राधा रानी को एक गहवर वन बहुत प्रिय और इस गहवर वन में ही सब आते हैं। ब्रह्मांचल पर्वत, दानगढ़, मानगढ़, ये सब जितने भी हैं सब गहवर वन के अंतर्गत आते हैं और राधा रानी दिव्य स्वरूप से यहाँ विराजमान है। चलिए, तो बाबा ने बहुत अच्छी कथा सुनाई है। तो बाबा, जो रमेश बाबा की वो जाती है यात्रा, उसमें अगर किसी भक्त को भी आना हो तो उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया रहती है, कब शुरू होती है, उसके बारे में? उसके लिए जब दशहरा शुरू होता है, दशहरा के दूसरे दिन ही यात्रा का प्रारंभ होता है और उसमें भक्त को अपना आधार कार्ड ले आए और अपने लिए बस आधार कार्ड लेके आए और ठंड के अपने कपड़े लाए। बाकी उसको कुछ नहीं लाना है, निःशुल्क रहता है। आधार कार्ड इसलिए कि उससे रजिस्ट्रेशन, उसका नाम पता, उसके मतलब घर वालों को पूरी जानकारी हो, इसलिए आधार कार्ड लेते हैं। और बाकी उसको बाकायदे सब 40 दिन की पूरी व्यवस्था, खाना पीना रहना सब फ्री है, निःशुल्क है। कोई भी बाहर से भी, यहाँ अपने देश से तो ठीक है, विदेशों से भी लोग आते हैं और आराम से कोई भी आ सकता है, रह सकता है। उसके लिए यहाँ का वेबसाइट है, मान मंदिर है, कोई भी सर्च करेगा तो उसको जानकारी मिल जाएगी।
और बाबा जो श्री जी ने मान करो श्री कृष्ण जी से, तो वो मान किस बात के ऊपर किया गया मान था? तो बाबा श्री हमारे बताते हैं, एक तो ब्रजवासियों की जैसे लीला होती है, तो एक ब्रजवासी बताते हैं कि ठाकुर जी ने राधा रानी की चांद से तुलना कर दी। बोले राधे आपका मुख तो चंद्रमा की तरह है। तो राधा रानी तो एक इस बात पर उठी कि अरे चांद में तो दाग है, तुमने हमको चंद्रमा की तुलना दे दी। तो ये है। और विस्तार से हमारे बाबा श्री बताते हैं कि गहवर वन में अष्टमहासखियों के साथ राधा रानी विराजमान थी और उनकी मधुमती वीणा है, उस वीणा का नाम है मधुमती, और बैठ के उसको बजा रही थी। और ठाकुर जी राधा रानी से नित्य संग चाहते हैं कि हमेशा राधा रानी के पास रहें। तो ठाकुर जी आए और बोले हे राधे मुझे भी संगीत सीखना है। हालांकि ठाकुर जी तो जब बचपन से ही बंसी बजा रहे हैं, उनको तो सभी सप्त स्वरों का ज्ञान है, लेकिन राधा रानी का संग पाने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे भी संगीत सिखाओ आप। तो बोले हे श्याम सुंदर हम सिखाते हैं, जैसे हम कहें वैसे कहो। तो बोले अच्छा ठीक है राधे। तो बोले ठीक है हम सरगम बोलेंगे, तुम भी बोलना। तो बोले ठीक है। बोले सा रे, वैसे राधा रानी बोली सा रे गा मा पा धा नी सा। तो बड़े स्वर से बोली और श्याम सुंदर जान गए कि अगर मैं एक बार में सही बोल दिया तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो जानबूझ के वो गलत कर रहे थे। पहला ही स्वर बोले सा, बोले नहीं ऐसे नहीं श्याम सुंदर, अच्छे से बोलो जैसे हम बोलते हैं सरगम। एक बार बताया राधा रानी ने, 2 बार बताया। बोले तीसरी बार अब देखो श्याम सुंदर अगर तुमने इस बार नहीं किया तो हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे, हम तुमको सिखा रहे हैं तुम सीख। बोले इस बार राधे जरूर करूँगा। तो राधा रानी ने फिर से सरगम बोली सारे, बोले बोलो, बोले सारे। तो राधा रानी को गुस्सा आ गया और राधा रानी ने अपनी चोटी सब श्रृंगार जितना था जेवर सब उतार के फेंक दिया और रूठ के बैठ गई। बोले अब हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। और रूठ के वो नीचे गहवर वन से इस यहाँ पे आके विराजमान हुई थी और यहाँ आके बैठ गई। और जब बैठ गई तो श्याम सुंदर बहुत ही मतलब व्याकुल हो गए कि राधे तुमसे रूठ गई। सखियों से बोले हे सखियों ये राधा रानी को मनाओ, ये तो हमसे रूठ गई हैं। ललिता विशाखा सबसे कहा। तो ललिता विशाखा जी को बोले जाओ तुम मना के आओ। तो 2-3 बार वो चढ़ के आई और बोले राधे श्याम सुंदर बेचारे रो रहे हैं मान जाओ। बोले वो क्यों नहीं आते, उनके पाँव में मेहंदी लगी है। बोले वो तो आते नहीं है, वो उनको आना चाहिए, तुमको भेज रहे हैं। और इसका पद भी है बहुत सुंदर है, आवत जात हार परीरी। ये बहुत सुंदर हमारे रसकों का पद है और ये सब प्रमाण हमारे रसकों के पद में मिलते हैं। मतलब ऐसी बात नहीं है, ये बहुत प्रामाणिक बातें हैं और ये बहुत प्राचीन स्थलियाँ हैं, बड़ी दिव्य स्थलियाँ हैं। महापुरुषों ने इनको अपने पदों में गाया है जो हम कथाएं सुना रहे हैं। तो फिर ठाकुर जी आते हैं और राधा रानी के सामने वही सरगम पूरी अपने आप सुनाते हैं। बोले हे राधे मैं तो पहले ही सीख गया था, मैं तो इसलिए कह रहा था कि आप जो है मान जाओ। तब भी राधा रानी नहीं मानती। तो राधा रानी जब नहीं मानती तब ये ठाकुर जी मोर बनते हैं और मोर बन के नाचने लगते हैं इसी सामने मोर कुटी में, यहाँ से पूरी दिखाई देती। अब राधा रानी बोली अरे ललते ये तो बड़ा सुंदर मोर है, ये गहवर हमने कब आया, हम तो देखे नहीं। राधा रानी को मोर बड़े प्रिय हैं। तो बोले अरे ये कोई और नहीं है, ये आपके श्याम सुंदर है। बोले अरे चलो इससे मिलना चलना चाहिए। तो गए और श्याम सुंदर को चुगाने लगी राधा रानी। फिर दोनों प्रिय प्रीतम मिले और ये जो है मान स्थली की लीला। बोलो राधा मान बिहारी लाल की जय। तो बाबा ऐसे भी बोला जाता है कि श्री कृष्ण और राधा रानी एक ही स्वरूप हैं। एक ही स्वरूप। तो ये लीला का अर्थ क्या है कि मतलब एक ही स्वरूप है तो कोई अपने आप से कैसे मान कर सकता है? लीला का ये अर्थ है कि देखो राधा रानी और कृष्ण तो एक दिव्य स्वरूप है। मतलब राधा और कृष्ण एक ही तत्व है, लेकिन वो अलग इसलिए है क्योंकि जितने भी उनके सहचरी गण सखियाँ किंकरियाँ मंजरियाँ और उनके भक्तगण हैं, वो उनको लीलाओं का चिंतन कैसे हो, तो दिव्य लीलाएं प्रकट करने के लिए वो अलग अलग स्वरूप में रहते हैं। रूठना मनाना एक दूसरे को प्रसन्नता के लिए होता है, उनकी लीलाएं भी प्रसन्नता के लिए होती हैं। और भगवान भी जो भी अवतार लेते हैं लीला करते हैं वो भक्तों के लिए ही लेते हैं। वैसे तो जो दुनिया में एक प्रेम तत्व है, जब जहाँ हम प्रेम से किसी से बोलते हैं, प्रेम से बात करते हैं, जो प्रेम तत्व है प्यार जिसको बोलते हैं, हम किसी से भी अच्छे से बोलना हंस के बोलना, प्रेम तत्व ये तत्व होता। ये तत्व हमारे यहाँ गहवर उन बरसाने से ही प्रकट हुआ, बरसाने से राधा रानी से। ये तत्व अगर ना हो संसार में तो प्रेम हो ही नहीं। कोई प्रेम से बोले लड़ाई झगड़ा कलह हो, और एक बरसाना ही है जहाँ कभी कोई युद्ध नहीं हुआ।
न कभी कोई राक्षस यहाँ आया। एक बार कंस आया था तो उसको मोटी सखी बना दी थी और यहाँ कंडे पथवाया था। तो ये बरसाना है, यहाँ कोई अलग कोई तपस्या कोई यहाँ नहीं, यहाँ सिर्फ प्रेम प्रधान है। राधा रानी का दिव्य आनंदमय स्वरूप है। यहाँ सब जितने भी भक्तगण आते हैं राधे राधे बोलते हैं और प्रेम से आते हैं, आनंद लेके जाते हैं। रसमय धाम है ये, ऐसा। चलिए ठीक है बाबा, राधे राधे। तो महाराज जी ने यहाँ की बहुत सुंदर कथा सुनाई। अगर आपो कबो आओ मान मंदिर तो महाराज जी के दर्शन ज़रूर करो श्री, और रमेश बाबा के दर्शन ज़रूर करो। रमेश बाबा पूरे ब्रज के बहुत बड़े संत हैं। यहाँ पे जब वो आए तो अभी भी अगर आप कभी भी उनके पास जाओगे, ब्रजवासी भी अगर कहो उनके पास जाएं तो बड़ा मान करें। वो साक्षात उसी तरीके से माने कि मेरे तो कृष्ण ही आ गए पूरे। तो चलिए आपको बाहर का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको थोड़ा दिखाते हैं और दर्शन करवाते हैं। राधे राधे। तो राधे राधे दोस्तों, यहीं पे पीछे जहाँ पे हमने आपको दर्शन करवाए हैं, भाई के पीछे कंस्ट्रक्शन को काम चल रहा है श्री रमेश बाबा द्वारा। यहाँ पे मान मंदिर को पुनर्निर्माण करा जा रहा है। यहीं पे दोबारा ठाकुर जी की विराजमान करे जाएंगे। और ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरा 200 करोड़ को प्रोजेक्ट है और जो रमेश बाबा द्वारा ही बनाया जा रहा है। तो आइए आके दर्शन करो और मंदिर पूर्ण है जावे को। जब भी आपको जरूर दिखावेंगे, जरूर दोबारा आएंगे। तो सभी भक्तों को हमने दर्शन करवाए मान मंदिर के। अब मान मंदिर के बाद में जो लीला आवे वो आवे मोरकुटी की। तो अगली वीडियो में हम आपको मोरकुटी के दर्शन करवाएंगे। वैसे तो बाबा महाराज ने मना करी है, पर हम जो यहाँ को जो ट्रस्ट बनी हुई है उसका हम आपको QR कोड ज़रूर दिखा देंगे। अगर किसी भक्त को यहाँ जो मंदिर बन रहा है बाकी कहा जाए, अगर कोई भी सेवा करनी हो तो ज़रूर संपर्क करें। नीचे हम नंबर भी दे देंगे, बाबा महाराज को भी नंबर दे देंगे, मान मंदिर की जो ट्रस्ट है उसका भी नंबर दे देंगे, और हमारे थ्रू अगर करना चाहें तो हमारा खुद को भी नंबर नीचे हम दे देंगे। तो आगे मोरकुटी चलेंगे हम। तो अगली वीडियो में हम मोरकुटी के आपको दर्शन करवाएंगे कि कैसे भगवान मोर बने, मोर बिहारी के दर्शन करवाएंगे। राधे राधे। हमारे साथ जुड़े रहिए। हमको हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो और लाइक करते रहो। राधे।